नुपुर शर्मा मामले में अब बार एसोसिएशन ने 117 उन लोगों को तगड़ा झटका दिया है जिसमें पूर्व जज, राजनयिक, आईएएस, आईपीएस, सीनियर ऑफिसर्स शामिल थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणियों को वापस लेने और इस पूरे मामले में इंटरवीन करने की बात कही थी। ये खत कल सोशल मीडिया पर सामने आया था जिसमें सीजीआई से दरख्वास्त की गई थी कि इसमें इंटरवीन किया जाए और जो टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट के 2 काबिल जजों के जरिए नुपुर शर्मा के ऊपर और जिसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया गया है, देश का जो माहौल है उसके लिए, जो हत्याएं हो रही हैं उसके लिए नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। इसको लेकर बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी एसोसिएशन है वकीलों की, सीनियर वकील सारे इसमें इसके मेंबर्स हैं और बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है इसको चुनने के लिए। इसके अध्यक्ष के जरिए बाकायदा एक लेटर लिखा गया है और यह कहा गया है कि इसका कोर्ट के प्रोसीडिंग से इसको नहीं हटाया जाए और उसके लिए उन्होंने कुछ दलीलें दी हैं, कानूनी रास्ता बताया है कि हम क्यों ये बात कह रहे हैं। उसको लेकर के कहीं ना कहीं मोदी भक्त और हिंदूवादी संगठन जो नुपुर शर्मा पर की गई टिप्पणी को लेकर बौखलाए हुए हैं, परेशान है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल क्यों किया। देश में तमाम होने वाले हमले नुपुर शर्मा के बयान को लेकर उसके लिए उसी को जिम्मेदार ठहराया, देश में बढ़ती नफरत के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया, टीवी डिबेट्स में जो नफरत फैलाई जा रही है उसके लिए उसको जिम्मेदार ठहराया और कहा कि आपने इससे सियासी मकसद हासिल करने के लिए इसको किया था। बयान आपने देखा, तफसील से हमने उस पर लगातार कई दिन आपके सामने तफसीलात रखी हैं, तमाम दोस्तों ने उसको देखा होगा। लेकिन आज जो ये बार एसोसिएशन का मामला सामने आया है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब बार एसोसिएशन का सीजेई को पत्र, कहा नुपुर के खिलाफ न्यायाधीशों की टिप्पणियां वापस नहीं लेनी चाहिए। भाजपा नेता नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर उठा विवाद अभी थम नहीं रहा है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने नुपुर शर्मा की अलग अलग राज्यों में दर्ज मामलों को एक साथ जोड़ने की याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणियां की थी। इन्हीं टिप्पणियों को वापस लेने के लिए मांग करते हुए मंगलवार को सुबह जहां पूर्व जजों और पूर्व नौकरशाहों के समूह ने सीजेई एनवी रमन को पत्र लिखा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा, वहीं शाम होते होते अब बार एसोसिएशन ने भी इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखकर उक्त समूह की मांग को ठुकरा देने का आग्रह किया है। बार एसोसिएशन का कहना है कि नुपुर के मामले में की गई जजों की उक्त टिप्पणियों को वापस नहीं लिया जाना चाहिए क्योंकि ये टिप्पणियां केवल अवलोकन हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन AIBA ने अपने अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता आदिश सी अग्रवाल के माध्यम से सीजेए को पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि उन प्रतिकूल टिप्पणियों को वापस लेने के लिए दायर किसी भी पत्र या याचिका का संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। इसके साथ ही बार एसोसिएशन ने यह भी लिखा है कि किसी भी मामले को सुनवाई के दौरान जज वकीलों के साथ जुड़ते हैं। वकीलों के साथ बातचीत करते समय न्यायाधीशों के लिए खुला होना, अवलोकन करना और सुझाव देना स्वाभाविक है। बार निकाय ने सीजेआई रमन को लिखे पत्र में कहा है कि टिप्पणियों को हटाने का सवाल भले ही अप्रासंगिक हो अपितु ये पैदा ही नहीं होना चाहिए क्योंकि ये टिप्पणियां केवल अवलोकन हैं। पत्र में कहा गया है कि AIBA माननीय न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त विचारों की सराहना करता है क्योंकि वो एक अनुभवी नेता और एक वकील नुपुर शर्मा द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के मामले के संबंध में सुनवाई के दौरान की गई थी। देखा आपने जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जरिए, और यह कहा है कि जब कोर्ट में हम वकील जब जिरह करते हैं किसी जज से तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है और बड़े अच्छे मूड में बात होती है, तो कई दफ़ा जजों के जरिए कुछ ऐसी टिप्पणियां आती हैं जिनको सामान्य लेना चाहिए, उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति की जा रही है और आपने देखा था किस तरह से इन 2 जजों में से एक जज ने कहा था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह के हमला उनके ऊपर किया जा रहा है, नुपुर शर्मा के जो रिट डाली गई थी उसको लेकर जो शुरू में बातें कही गई थी एक जज के जरिए इस मामले की सुनवाई करते हुए, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर भी सवालात खड़े किए थे और उसके साथ ही सवाल खड़ा किया गया था कि लोकतंत्र का जो एक स्तंभ है, पूरा न्याय प्रक्रिया, उसको
नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब जिस तरह से बार एसोसिएशन के जरिए पूरी तरह से समर्थन किया गया है उन दोनों जजों का जिनके जरिए ये टिप्पणी की गई थी, और कहीं ना कहीं जो कल 117 लोगों का एक लेटर सुर्खियों में आया था जिसमें 5 पूर्व जज बताए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसके साथ ही बहुत सारे राजनयिक, नौकरशाह, 117 का ये समूह है जिन्होंने लेटर लिखा है। ये लेटर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस लेटर में उनके जरिए क्या क्या लिखा गया है और किन चीज़ों को उठाया गया है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस लेटर को भी देख सकते हैं। हम इस देश के नागरिक के तौर पर यह मानते हैं कि किसी भी देश का लोकतंत्र जब तक उसकी सभी संस्थाएं संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करती रहेंगी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की हालिया टिप्पणी के लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया है, जिस वजह से हम ये खुला खत लिखने को मजबूर हुए हैं। ये कहना है देश के 117 पूर्व जजों, नौकरशाहों और आर्मी के रिटायर्ड जवानों का। ये सभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीजेपी के निलंबित नेता नुपुर शर्मा को लगाई गई फटकार से बेहद खफा हैं। अब इन सभी ने कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ एक बयान जारी कर खुली आपत्ति जताई है। एएनआई के मुताबिक विरोध करने वाले 117 लोगों में 15 रिटायर्ड जज, 77 पूर्व नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स और 25 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स शामिल हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने नुपुर शर्मा की याचिका की सुनवाई के दौरान दुर्भाग्यपूर्ण टिप्पणियां की। इससे देश के अंदर और बाहर लोगों को तगड़ा झटका लगा है। सभी समाचार चैनलों पर प्रसारित हुई ये टिप्पणियां न्यायिक लोकाचार के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं हैं। इन टिप्पणियों का याचिका में उठाए गए मुद्दों से कोई संबंध नहीं है। यह बात इन 117 लोगों के जरिए लिखी गई है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। ये लेटर में जो लिखा गया है वो मैं आपको बता रहा हूं। आगे लिखा गया है कि इसलिए ऐसा करके न्याय करने के सभी सिद्धांत का अभूतपूर्व तरीके से उल्लंघन किया गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के बजाय याचिका का संज्ञान लेने से ही इनकार कर दिया। माननीय कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने और हाई कोर्ट से संपर्क करने के लिए मजबूर किया, जबकि यह बात अच्छी तरह से पता है कि अन्य राज्यों में दर्ज मुकदमों को स्थानांतरित करना दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा है कि नुपुर शर्मा के मामले को अलग आधार पर क्यों देखा गया। सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के दृष्टिकोण की प्रशंसा नहीं की जा सकती, बल्कि इस सबसे सर्वोच्च अदालत की पवित्रता और उसका सम्मान प्रभावित हुआ है। तो ये पूरा लेटर था जो 117 लोगों के जरिए कल लिखा गया, और इस लेटर के बाद शाम होते होते जिस तरह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने इनको आईना दिखाने का काम किया कि आप जिस तरह से पूर्व जज इसमें शामिल हैं 15 के करीब, उन्होंने जिस तरह के सवालात उठाए हैं उसका जवाब देते हुए और ये कहा है कि इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, इसको अदालती कार्रवाई से डिलीट नहीं करना चाहिए, बल्कि ये किसी जज का एक विचार है जो उन्होंने फैसले में, हालांकि उसको रिटर्न में नहीं लिया गया है, लेकिन एक उनका अपना विचार था, एक उनकी राय थी, जो सुनवाई के दौरान अक्सर बहुत ही अच्छे मूड में जब होते हैं वकील या जज, आपस में जब बात करते हैं किसी केस को, कई बार हंसी मजाक भी होता है, तो इस तरह की टिप्पणी उनके जरिए की गई। इसलिए बार बार इस चीज़ को लेकर के पहले ही दिन जिस तरह से कुछ हिंदूवादी संगठन पहुंचे थे, उसके अलावा और परसों भी एक इस तरह का लेटर सामने आया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जरिए हिंदू महासभा के जरिए एक लेटर लिखा गया है। अब ये एक लेटर आया है 117 लोगों का, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर आरएसएस संघ, बीजेपी के लोग, हिंदूवादी संगठन के लोग पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर उन्हें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा किरकिरी हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के जरिए इस तरह की बात कहना, तो उसको अदालती कार्रवाई से हटाने की बार बार मांग की जा रही है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।